नमस्कार स्टूडेंट, आज आयु संबंधित या एज प्रॉब्लम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखिए बिना स्किप किए। आपको क्लास अच्छा लगता है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को भी पूरा देखिए। ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो देखिए क्या बोला, ए और बी की आयु का अनुपात। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है? तो 1:2 है। 1:2 है, कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो उनकी दोनों की, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? ए और बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? दोनों की आयु को निकालना है। कैसे निकालना है? आसान तरीका आपको मैं बताने वाला हूं, तो समझिए। अनुपात दे दिया है, अब क्या करना है? आप ए और बी की अनुपात कितना? 1:2 है ना। अब एक बात देखना, आप इधर 1 में और 2 में कितने का अंतर है? तो 1 का अंतर है। 3 में और 5 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। अंतर को बराबर करना है। तो अंतर को कैसे बराबर करना है उसको समझिए। जो 1 का अंतर है, जो सेकंड वाले में अनुपात में मल्टीप्लाई कर देना 1 का, और जो सेकंड वाले का अंतर है ना, उसको फर्स्ट वाले के साथ में मल्टीप्लाई कर देना। ओके, अब देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ए का अनुपात कितना हो गया? 2 हो गया। 2 दूनी 4। तो बी का अनुपात कितना हो गया? 4। 2 की वजह से 4 हो गया। ओके, अब देखिए 1 का 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 5 के साथ में करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इनका अंतर देखना आप, 3 में और 5 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और 2 में 4 में 2 का अंतर है। अंतर बराबर हो गया। अब आगे क्या करना आपको उसको समझिए। अब इनके साइड का अंतर देखना, तो साइड का अंतर देखो, 2 में और 3 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 4 में और 5 में 1 का अंतर है। ओके, यही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो कितने वर्ष बाद बोला? 7 वर्ष बाद। कितने? 7 वर्ष बाद। तो 1 बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। 1 बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। अब ए और बी की आयु कैसे निकालना उसको समझिए। तो देखिए, 1 का अनुपात कितना आया? 2 आया। तो 1 बराबर कितना है? 7। तो 2 × 7, 7 दूनी 14। तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? 14 वर्ष। ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? 14 वर्ष। अब बी की आयु कैसे निकालना? तो बी का अनुपात में कितना? 4 है। 4 × 7, 7 चौको 28। तो 28 वर्ष किसकी आयु है? बी की आयु 28 वर्ष। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अभी तक आपने सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को आप पूरा देखिए। राम तथा मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है एवं राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या होगी? समझिए, 3 व्यक्ति हैं इसमें। कितने? 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? राम है और मोहन है। राम, मोहन और अनिल, 3 व्यक्ति हैं। राम, मोहन, अनिल। ओके, अब इनका आयु का अनुपात कैसे दिया? राम तथा मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। राम और मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। आगे क्या बोला है? राम तथा अनिल की आयु का अनुपात 5:6। राम तथा अनिल की आयु का अनुपात कितना है? राम तथा अनिल की आयु का अनुपात 5:6 है। 5:6 है। अब देखिए 2 कॉलम खाली रहेगा, इधर 2 कॉलम खाली रहेगा। इसको कैसे भरना? तो आप इसको बहुत अच्छे से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने समझ लिया ना तो पूरा आप समझ जाएंगे। अब आप एक बात देखना, किसकी आयु का अनुपात दोनों दिया है? तो देखो, राम की आयु का अनुपात है ना, दोनों दे दिया। कितना? दोनों दिया ना, 4, 5। ओके, अब देखिए तो क्या करेंगे? फर्स्ट वाले कॉलम में तो 4 को रख देंगे और सेकंड वाले में 5 को रख देंगे। अब क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करा देना। 4 × 24 प्लस 5 25 प्लस 5 को 20। अभी ये क्या आया? इनका आयु का अनुपात आया। ये क्या आया? आयु का अनुपात आया, फाइनल अनुपात। इनका तीनों का फाइनल अनुपात आ गया। जबकि इनकी आयु का योग कितना है? 69 वर्ष। कितना? 69 वर्ष है, 69 वर्ष है। बोला राम की उम्र कितनी होगी? राम की उम्र कितनी होगी? राम की उम्र मुझे निकालना है। राम की उम्र निकालना, कैसे निकालना? अब देखना, जो अनुपात आया ना, इन सभी को प्लस कर लेंगे।
तो देखिए 24, 25 और 20 कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 5 45, कितना हो गया 45, 45 और प्लस में 24, 5 4 9, 4 2 6, 69 हो गया, कितना हो गया 69 हो गया। इनकी अनुपात का योग कितना 69, 69 हो गया, कितना 69 हो गया ना। और जबकि इनका आयु का योग कितना है 69 ही है। तो देखिए 69 से 69 को कैंसिल कर देंगे, 69 बराबर कितना है, एक आया ना। बोला राम की आयु कितनी होगी, राम की आयु, अब एक बात समझना, राम का अनुपात कितना है 20 है, राम अनुपात में कितना है 20 है ना, अनुपात में कितना 20 है। तो क्या करेंगे 20 × 1 बराबर, तो राम की उम्र कितनी आ जाएगी 20 वर्ष, राम की उम्र कितनी आ जाएगी 20 वर्ष, यही इसका आंसर हो जाएगा। कहीं पूछा होता अनिल की आयु कितनी होगी, तो अनिल का अनुपात में कितना है 24 है, 24 × 1 बराबर 24 वर्ष हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है, 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए कि इसमें क्या क्या दिया, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, पिता अनुपात पुत्र की आयु का अनुपात है, दोनों पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है कितना, देखिए पिता पुत्र से 30 गुना अधिक है, तो 30 पिता कर देंगे और पुत्र को 1 कर देंगे, आसान रहेगा। ओके, अब इसके बाद क्या बोला, 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात केवल कितना 3 गुना रह जाएगा, कितना 3 गुनी रह जाएगी ना, तो 3:1 हो जाएगा। बोला है पिता की आयु कितनी होगी, पिता की आयु कितनी होगी, पिता की एज कितनी होगी, कैसे निकालना समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखा ना, सेम टू सेम वैसी क्वेश्चन है, ओनली संख्या चेंज है। आप देखिए इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका आपको मैं बताऊंगा, दूसरा तरीका बताऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में देखा वो तो तरीका हो गया अपना। अब देखिए दूसरा भी तरीका समझ लेते हैं। तो देखिए पिता की आयु बताना ना, तो पिता का अनुपात में वर्तमान आयु बताना, तो अनुपात में पिता कितना है 30 है ना, तो क्या करेंगे 30, समझना अच्छे से, पिता की आयु निकालना है ना, पिता को अनुपात निकालिए कितना 30 है, इंटू क्या करना 18 वर्ष बाद है ना, तो इंटू 18 कर देना, तो 18 कर देना, इंटू फिर क्या करना, इन दोनों का अनुपात अंतर कितना है, सेकंड वाला अनुपात है ना, इसका अंतर कितना है 2 अंतर है ना, इन दोनों का 3 में 1 में 2 का अंतर है ना, तो 2 कर देंगे। अपॉन में क्या करना है, बटे में क्या करना उसको समझना आप। तो इन दोनों का कैंची गुणा कर देना, इनका कैंची गुणा कर देना, 30 एकम 30, 3 एकम 3, 30 एकम 30, 3 एकम 3। तो देखिए 30 माइनस 3 बराबर कितना बचा 27, माइनस करके लिखना, इनका कैंची गुणा करना, उसके बाद माइनस करके लिखना। ओके, आप समझिए कितना है 27। अब कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करते हैं, देखिए 3 एकम 3, 10 हो गया, 3 नम्मा 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ओके, नीचे वाला तो पूरा कट गया। अब कितना बचा 10 × 2 बराबर 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो उसकी पिता की आयु कितनी होगी 40 वर्ष, पिता की आयु कितनी होगी 40 वर्ष, पिता की आयु कितनी होगी 40 वर्ष, यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 196 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो समझिए एक पिता अपने पुत्र की आयु से अनुपात कितना है, पिता और पुत्र है, पिता और पुत्र है, इनकी आयु का अनुपात कितना है 4:1 है, 4:1 है। अब देखिए क्या बोला है, पिता को फादर बोलते हैं, पुत्र को सन बोलते हैं। ओके, इन दोनों की आयु का गुणनफल किया जाए ना, तो आयु इनकी कितना योग हो जाता है 196 हो जाता है, 196 हो जाता है। मुझे बताना है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा। तो कैसे निकालना समझिए आप। इनकी आयु का गुणनफल 196 है ना, अब एक क्या करेंगे अनुपात का गुणनफल कर देंगे, तो 4:1 बराबर 4 ही हो जाएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो क्या करेंगे, अब हम 1 का मान निकालेंगे, इनका गुणनफल कितना 196 अपॉन में 4, 4 चौको 16, कितना बचा 3 बचा, 4 नम्मा 36, कितना हो जाएगा 49, कितने हो जाएगा 49। अब बताइए 49 कितने का वर्गमूल होता है, कितने का वर्गमूल होता है 49,
कितने का वर्गमूल होता है तो 7 का होता है। कितने का? 7 का होता है। 7 का होता है ना, तो 7 का वर्गमूल होता है 49। तो देखिए क्या, तो कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर कितना आया, 1 अनुपात बराबर 7 आया। 1 अनुपात बराबर 7 आया ना। और पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद बताना, 5 वर्ष बाद बताना ना, तो कितना हो जाएगा तो समझिए। 1 अनुपात बराबर 7 आया, तो देखिए इनकी आयु पहले निकाल लेते हैं। तो पिता कितना है, 7, 4 × 7, 7 चौको 28 वर्ष का हो जाएगा। 28 5 वर्ष बाद बताना, तो +5 बराबर 33। पिता की उम्र कितनी होगी, 33 वर्ष की होगी। अब पिता की उम्र तो आ गई, अब पुत्र की आयु कैसे निकालना, तो 1 × 7, 1 बराबर 7 आया, बराबर 7 + 5 बराबर 7 × 5 = 12, 7 × 5 = 12। तो देखिए अब करते हैं, तो पिता की आयु कितनी है, 33 वर्ष, तो 33 आई ना, 33 आई ना, 33 लिखेंगे। और पुत्र की कितनी आई, 12 आई। अब देखिए, अब ऐसे नंबर देखिए, 11 × 3 = 33, 11 × 3 = 33 और 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 11 × 3 = 33, 4 × 3 = 12। तो इनकी पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद 11:4 हो जाएगा, 11:4 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया, तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसका आंसर आप कमेंट में देना। इस समय आलोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष की हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी होगी? इसका आंसर आप सभी कमेंट में देना। इसका आंसर आप सभी कमेंट में देना। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर कमेंट में आता है। आपको क्लास अच्छा लगता है, लाइक सब्सक्राइब सब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम।